हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 9 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 95 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये मुझे निकालना है। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो क्षैतिज से जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, यहाँ पे हमारी आंखें होंगी, तो जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर देखेंगे तो इसके बीच में क्षैतिज और हमारी आंखों के बीच में जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा कोण होता है कि जब क्षैतिज से किसी वस्तु को हम नीचे की ओर देखते हैं तो उस कंडीशन में एक कोण बनता है जिसको हम अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसी चीज़ को जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर की ओर बनने वाला कोण उन्नयन कोण होगा और नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण होगा। अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखो इसमें लास्ट में आ रहा है नयन। नयन का मतलब आँखें, तो आँखें तो हमारी ऊपर होती हैं, तो इसको ऊपर से याद रख सकते हैं कि ऐसा कोण जो ऊपर की ओर बनता है। इसी प्रकार से अवनमन को हम कैसे याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है नमन। नमन का मतलब होता है प्रणाम करना, तो प्रणाम तो हम ऐसे झुक के करते हैं, तो झुकना मतलब नीचे की ओर। तो इसको याद रखने का तरीका ये हो गया कि झुकना मतलब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण होगा। अब देखो जो उन्नयन कोण होगा उसको हम उनतांश कोण भी बोलते हैं और जो अवनमन कोण होता है उसको हम अवनति कोण भी बोल सकते हैं। तो देखो इसको भी याद रखने का तरीका, यहाँ पे स्टार्टिंग में उन आ रहा है तो यहाँ पे भी उन आ रहा है। वहीं यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में अवनमन यानी अ व न आ रहा है तो यहाँ पे भी अवनमन आ रहा है। तो ये इसको याद रखने का तरीका हो गया। तो कोण तो हमें याद हो गए। अब देखो इसमें कुछ अनुपात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें 3 एंगल पूछे जा सकते हैं। एक तो 30 डिग्री का पूछा जा सकता है, एक 45 डिग्री का पूछा जा सकता है और एक 60 डिग्री का एंगल पूछा जा सकता है। तो ये 3 एंगल अगर हमें पूछे जाते हैं तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से। तो ये अगर थीटा में मानता हूँ तो अगर मैं इस पर tan थीटा का यूज़ करूँगा, या पहले अगर 30 डिग्री है यहाँ पे तो tan 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/√3 के, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 1 और बेस हो जाएगा √3। और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो कर्ण क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी √4 हो जाएगा, जिसको मैं 2 लिख सकता हूँ। तो अगर 30 डिग्री हमें पूछा जाता है तो उस कंडीशन में मैं इन तीनों का अनुपात निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा 1:√3:2, ये मैं निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर 45 की वैल्यू मुझे पूछी जाती है तो 45 की वैल्यू tan 1 होती है, तो 1/1 में इसको लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे भी होगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1:1:√2। इसी प्रकार से देखो अगर मुझे 60 की वैल्यू पूछी जाती है तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो √3 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू क्योंकि √3 है बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, ये वाली 1 हो जाएगी। ये वाली कितनी हो जाएगी, इनको स्क्वायर करके जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आएगा √3:1:2। तो ये तीनों अनुपात, तीनों कोणों के अनुपात आपको पता होनी चाहिए। ये तो पहली भुजा की लंबाई है जो कि क्या है, यहाँ पे इसमें लिया है परपेंडिकुलर है, या इसको मैं लंब कह सकता हूँ। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें दिया है कि कोणों का अनुपात हमें दिया है कि 1:3 है, तो 1:3 कहाँ पे है, देखो 1:3 यहाँ पे है, यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ट्रेडिशनली मेथड से इसको करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे। इसमें दिया है कि एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाई, तो स्तंभ ये मैंने मान लिया, इसकी परछाई ये वाली हो जाएगी। और यहाँ से इस प्रकार से अगर मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ तो उन्नयन कोण मतलब ये वाला ऊपर की ओर देखा जाता है, तो इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ तो इसमें अनुपात दिया है क्या है कि इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:√3 है। तो ये 1 है, ये √3 है। तो इससे मैं निकाल सकता हूँ, ये है लंब और ये है आधार। तो tan की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है इसमें 1 और आधार है इसमें √3। तो tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है, tan 30 डिग्री पे होती है। अब देखो बेस सेम मैंने कर दिया, तो जो कोण है वो भी मैं बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था।
ठीक, तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे। ये तीनों चीज़ आपको एक कॉपी में लिख दीजिए या नोट करके लिख लेना आप, ये तीनों चीज़ें। इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन आगे के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी समय सूर्य का 49 से 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी ये मुझे निकालना है। तो खंभा यानी इस प्रकार से कोई खंभा है, इसकी परछाई ये वाली हो जाएगी, और 49 मतलब उन्नयन कोण, तो इसकी वैल्यू मुझे दी है 60 डिग्री के बराबर। तो मैंने बोला था देखो 60 डिग्री ये है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, पहली भुजा ये वाली हो जाएगी √3, ये वाली हो जाएगी 1 और ये वाली हो जाएगी 2। तो इसमें क्या दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है। परछाई मतलब ये वाली, ये तो खंभा है और ये परछाई है, इसकी वैल्यू मुझे दी है 100 मीटर के बराबर। तो मुझे क्या निकालना है, इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मतलब ये मुझे निकालना है। तो इसकी वैल्यू तो √3 है, तो एक की वैल्यू जब 100 के बराबर है तो √3 के लिए मैं दोनों साइड अगर √3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 100 √3, यानी ए वाला हमारा आंसर। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। देखो सबसे पहले इसमें दिया है कोई सूर्य इस प्रकार से है, सूर्य का 49 मतलब उन्नयन कोण इस प्रकार से बन रहा होगा, एक 30 डिग्री का बन रहा है, एक 45 का बन रहा है, हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े, ऊर्ध्वाधर मतलब इस प्रकार से वर्टिकली कोई लाइन, हमें लाइन या कोई खंभा खड़ा है, तो ये कोई खंभा खड़ा है, इसकी जो परछाई है, परछाई तो इस प्रकार से होगी, में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। अब देखो इसमें क्या दिया है, जो 49 है पहला तो इस प्रकार से होगा और दूसरा इस प्रकार से कोण बनेगा। तो जो बाद वाला कोण होता है वो हमेशा छोटा होता है, जो पहले वाला कोण होगा वो हमेशा बड़ा होगा। बड़ा कोण कौन सा है इसमें, 45 डिग्री का है, और छोटा वाला कोण कौन सा है इसमें, 30 डिग्री का है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि बड़ा वाला कोण हमेशा अंदर की ओर आएगा, क्योंकि ये 90 जैसे जैसे ये और पास आता जाएगा 90 के और करीब होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको और पास करता हूँ तो ये और बड़ा होगा, जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊँगा कोण छोटा होता जाएगा। तो ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, और इसमें दिया है कि ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जब जो कोण है वो 45 से 30 होता है तो 10 मीटर की वृद्धि होती है, मतलब यहाँ से जब यहाँ पे जाता है तो इसमें वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर का। अब मुझे क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई यानी h की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो 45 पे क्या क्या बन रहा है, ये वाला हो जाएगा 1 और ये नीचे वाला ये हो जाएगा 1, तो दोनों भुजा मैंने निकाल दी। इसी प्रकार से देखो अब 30 का बन रहा है तो मैं पूरा ये वाला ट्रायंगल लूँगा। 30 का बन रहा है तो इसकी पहली भुजा ये वाली भुजा 1 है और दूसरी भुजा कितनी है, √3, तो √3 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी √3 है। अब देखो दोनों कंडीशन में ये तो इसका उभयनिष्ठ है या ये इसका कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो 1 हो गया, तो मुझे h की वैल्यू यानी मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू मुझे दी है, तो पूरा है √3 और ये वाला पोर्शन है 1। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूरे में से ये माइनस कर दो, तो अगर मैं √3 में से 1 माइनस करता हूँ तो किसके बराबर आता है, ये 10 मीटर के बराबर आएगा, और मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 के लिए मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, तो 1 बराबर जाएगा 10/√3 - 1। अब देखो रूट को हम बटे में तो लेते नहीं है, तो इसका परमेयकरण कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका माइनस है तो यहाँ पे प्लस से गुणा ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर जो कि 3 होता है -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 - 1 यानी 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5, तो 5 √3 + 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब सी वाला हमारा आंसर। ठीक, तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये मुझे निकालना है। तो देखो कोई बांस है और इसकी परछाई है और साथ में उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण मुझे निकालना है। तो एक समय 6 मीटर ऊंचे बांस, इसकी ऊंचाई मुझे दी है 6 मीटर और परछाई दी है मुझे 2√3 मीटर। अब देखो मैं अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालूं तो 6 अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 2√3, तो मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 3/√3। अब मैं √3 सा गुणा यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है √3:1। तो √3:1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, यानी 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो सी वाला हमारा आंसर होगा। या आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, थीटा से करना चाहते हो, तो क्या होगा, लंब और आधार, यानी टेन थीटा की वैल्यू इस पे लगेगी। तो टेन थीटा लंब है 6, आधार है यहाँ पे 2√3। तो अब इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे होगा 3। अब यहाँ पे बटे में रूट है तो परमीकरण करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बटे में हो जाएगा √3 × √3, ये तो 3 हो गया, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है √3। अब 10 की वैल्यू √3 होती है 1060 पे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, देखो कैंसिल तो नहीं होता, मतलब बेस अगर सेम है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। तो यहाँ से भी 60 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई दी है 100√3 मीटर। आगे दिया है, इस मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। मीनार की पास से मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु, यहाँ से आगे 100 मीटर दूर, तो ये मुझे दिया है 100 मीटर दूर। यहाँ से मुझे उन्नयन कोण मतलब ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों का अनुपात निकाल दो। तो ये वाली भुजा है 100 और ये वाली भुजा है मतलब 100√3 और ये वाली है 100, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है √3:1। तो √3:1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक मीनार की 5 से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस प्रकार से है, मीनार की, देखो ये मीनार है, इसका सबसे निचला वाला पॉइंट इससे 30 मीटर दूर, तो 30 मीटर दूर यहाँ पे आएगा, और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हमें दिया है, ये 30 डिग्री के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई यानी ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पे ये होगा 1 और ये हो जाएगा √3। तो √3 की वैल्यू मुझे दी है 30 मीटर के बराबर, √3 बराबर है 30 मीटर। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू यानी 1 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, तो 1 बराबर हो जाएगा बटे में √3। अब देखो बटे में रूट को तो लेते नहीं हैं, तो √3 से गुणा कर दो, तो ये 3 होगा, तो इससे कैंसिल करेंगे, तो 10√3 यानी डी वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। ठीक है, अब कोई पतंग की डोरी इस प्रकार से है, ये हमें दी है 100 मीटर लंबी है, मान लीजिए पतंग यहाँ पे है इस प्रकार से, तथा यह 36 तल से, 36 कहाँ पे होता है, मैंने बोला था ये वर्टिकल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल यानी 36 लाइन होती है। तो 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो भूतल से मतलब नीचे से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई होती है जहाँ पे 90 का कोण बनता है, तो ये h हो गई है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये 60 है, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी √3, ये वाली 1 होगी और ये वाली 2 होगी। तो 2 की वैल्यू मुझे दी है 100 मीटर के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50 मीटर के बराबर होगी। मुझे √3 की वैल्यू चाहिए, तो √3 से गुणा कर दूँ, तो 50√3 मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी, कोई मीनार है इस प्रकार से, इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब यहाँ से कोई कोण बन रहा होगा, ये हमें दिया है 30 डिग्री है। आगे दिया है इस बिंदु से, मतलब कौन सा बिंदु, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से मीनार की ओर मतलब इस प्रकार से इधर की ओर, मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी, तो मान लीजिए 20 मीटर की दूरी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु, तो ये दूसरा बिंदु है, से इसकी चोटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, का उन्नयन कोण मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण मुझे दिया है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं ये वाले ट्रायंगल का यूज़ करूँगा 60 डिग्री वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा h की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगी √3 और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो मैं 30 डिग्री का यूज़ करूँगा, मतलब पूरा ये वाला ट्रायंगल लूँगा, तो 30 डिग्री के लिए ये वाली वैल्यू होगी 1 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब देखो दोनों कंडीशन में ये तो बराबर होनी चाहिए, बट ये यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सबसे पहले बराबर करूँगा। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूँ, ये वाली वैल्यू मुझे बराबर करनी है ना, तो इसको अगर मैं ये वाले को अगर मैं √3 से गुणा करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर √3 है तो तभी ये बराबर होगा, और इसको अगर मैं 1 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे होगा 1। तो अब देखो दोनों कंडीशन में जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो लंब है वो बराबर हो गया।
तो 30 डिग्री वाले की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी, तो इसको मैंने √3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा √3 और साथ में जो बेस है अब क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये मैंने 3 कर दिया। अब देखो हाइट दोनों कंडीशन में बराबर होगी, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू मुझे दी है 20 मीटर के बराबर है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल है 3, ये वाली है 1, तो इसमें से ये माइनस कर दो, यानी 2 बराबर होगा 20 मीटर के, तो 1 बराबर होगा 10 मीटर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, √3 की वैल्यू चाहिए, तो √3 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 10 √3 यानी ए वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कोई आयत है इस प्रकार से, इसका कोई भी विकर्ण मान लीजिए ये वाला मैं लेता हूँ, यहाँ पे मुझे दिया है 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण, तो कोई सी भी एक भुजा मान लीजिए ये वाली भुजा मैं लेता हूँ और विकर्ण के बीच का कोण मतलब ये वाला कोण मुझे दिया है 30 डिग्री है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई मुझे निकालनी होगी, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो 30 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसकी एक भुजा यानी ये वाली भुजा होगी 1, ये जो नीचे वाली भुजा है ये होगी √3 और लास्ट ये वाली जो भुजा है ये 2 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू मुझे दी है 8 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो ये 1 की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये है 4 सेंटीमीटर। और √3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको अगर मैं √3 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगी 4√3, तो ये जो लंबाई है ये आ जाएगी 4√3 और चौड़ाई मैंने निकाल दी 4 सेंटीमीटर। तो मुझे क्षेत्रफल निकालना है यानी लंबाई गुणा चौड़ाई निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4√3 × 4, तो 4 चौको 16√3 यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मीनार की पाद से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक होने का मतलब क्या है कि एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो ये मान लीजिए कोई मीनार है और मीनार के पाद मतलब सबसे निचले वाले जो बिंदु है इससे क्रमशः ए तथा बी दूरी पर, तो मान लीजिए ए दूरी पर ये वाला है और एक ही रेखा में होनी चाहिए, तो इसी को मैं रेखा को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये मान लीजिए बी है। ठीक है, ये पूरा मैंने बी मान लिया। दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटियों के उन्नयन कोण ये हमें दिए हैं। उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो इसमें जो छोटा वाला होगा वो यहाँ पे आएगा, तो बड़ा वाला यानी थीटा है और छोटा वाला है 90 माइनस थीटा। तो मुझे निकालना है इस मीनार की ऊंचाई, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये मान लीजिए h है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इससे तो इस बार नहीं निकाल सकता क्योंकि वैल्यू तो हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया है। वैसे निकालने के लिए निकाल सकते हैं बट ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अगर मैं इसमें tan थीटा का यूज़ करता हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan थीटा की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan और ये थीटा है, tan थीटा बराबर हो जाएगा h/a। ठीक, अब मैं ये वाले त्रिभुज का पूरा यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा h/b। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा बराबर होगा h/b। तो यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan थीटा बराबर होगा, इसका उल्टा किया तो इसका भी करना होगा, तो ये हो जाएगा b/h। अब देखो ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, तो इन दोनों को बराबर किया जा सकता है, तो h/a बराबर होगा b/h। तो इसका यहाँ गुणा कर दो तो h² बराबर होगा ab, तो h की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ √ab, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक मीनार के शीर्ष। देखो कोई भवन है, मान लीजिए ये है, इसकी जो ऊंचाई है मुझे दी है 7 मीटर है। इस भवन के शिखर से यानी यहाँ से किसी मीनार, तो मान लीजिए ये कोई मीनार है, मीनार के शीर्ष, तो इसका शीर्ष ये वाला हो जाएगा, तो इस शीर्ष से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देखे जाने वाला कोण, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तथा मीनार के पाद का अवनति कोण, मीनार मतलब कौन सा, ये मैंने मीनार माना है, तो इसके पाद मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु का अवनति कोण। अवनति कोण का मतलब अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो ये इसका अवनति कोण बन जाएगा। ठीक है, ये मुझे दिया है 30 डिग्री है। ठीक, तो ये मैंने मान लिया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई मतलब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो ये तो 36 पे होंगे, तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी।
ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। देखो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये पूरा यहाँ तक जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे ये 7 मीटर ये भी होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ। देखो 60 डिग्री का मतलब इसकी जो भुजा होगी, एक होगी √3, ये वाली होगी 1 और ये वाली होगी 2। और 30 डिग्री का मतलब ये जो सामने वाली भुजा है, क्योंकि ये इसका बेस होगा, ये कर्ण होगा और ये होगा लंब, तो लंब ये 1 हो जाएगा। और ये वाला जो आधार है ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे ये वाला हो रहा है √3 और ये हो रहा है 1। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग आ रहा है, बट ये तो क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको बराबर कैसे कर सकता हूँ। देखो 30 और 60, तो ये वाला मुझे बराबर करना है ना, जो बेस है इसको बराबर करना है। तो इसको अगर मैं 1 से गुणा कर दूं और इसको अगर मैं √3 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:√3 और यहाँ पे हो जाएगा 3:√3, तो तभी बराबर जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो √3 है ये वाला, ये अब क्या बन गया, ये 3 बन गया, और यहाँ पे ये जो 1 है ये √3 बन गया। तो अब दोनों कंडीशन में ये बराबर हो गए। तो मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे यहाँ पे 1 की ये वाली वैल्यू मुझे दी है, 1 की वैल्यू दी है 7 मीटर के बराबर, तो मुझे पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालनी है। तो 3 ये है, 1 ये है, यानी 4 की वैल्यू चाहिए। तो 1 = 7, तो 4 के लिए मैं दोनों साइड 4 से गुणा कर सकता हूँ। तो 7 चौको 28 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित, देखो मान लीजिए ये कोई पहाड़ी की चोटी है, इससे पूर्व में मतलब अगर मैं दिशा इस प्रकार से बनाऊंगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो इस दिशा में 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थर हों, 2 क्रमागत मतलब लगातार आने वाले किलोमीटर के पत्थर। तो 1 किलोमीटर का पत्थर ये होगा, 1 किलोमीटर का पत्थर ये होगा, तो लगातार आ रही है, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर की होगी। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर के जो पत्थर रखे जाते हैं वो हर 1 किलोमीटर के बाद रखे जाते हैं। तो ये 1 मैंने मान लिया कि पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। देखो यहाँ से जो भी कोण बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये वाला बनेगा, तो 30 और 45 हैं। तो ये अगर 30 होगा, क्योंकि बाहर वाला छोटा होता है, तो ये वाला जो होगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसमें भी ये वाली वैल्यू मुझे दी है। तो सबसे पहले अगर मैं 45 डिग्री का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हाइट यानी परपेंडिकुलर बराबर होना चाहिए। तो 30 और 45 का अगर मैं यूज़ करूँगा तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बराबर है, यानी 1 ये है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे होगा 1, और ये वाली कितनी हो जाएगी 45 के लिए, ये भी होगा 1, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं 30 डिग्री वाला लेता हूँ, यानी पूरा ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बेस है √3, यानी पूरा ये हो जाएगा √3। तो देखो हाइट यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे भी 1 आ रही है, तो h बराबर होगा 1। तो 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, और मुझे ये वाली वैल्यू दी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अगर मैं टोटल में से ये माइनस कर दूँ, यानी √3 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, और 1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा। तो 1 बराबर हो जाएगा √3 - 1। अब देखो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1, क्योंकि रूट को बटे में हम बहुत कम लेते हैं या लेते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1, तो ये होगा a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1, a² यानी √3 का स्क्वायर होगा 3, -1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये हो जाएगा बटे में 2, तो यहाँ पे होगा 1/2। तो 1/2 √3 + 1, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति मैंने ले लिया 1.5 मीटर ऊंचा है, व्यक्ति एक मीनार से, कोई मीनार मान लीजिए ये कोई मीनार है, मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है, यानी इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे दी है 28.5 मीटर है। इस व्यक्ति की आंख, देखो व्यक्ति की आंख तो यहाँ पे होगी, आंख मीनार की चोटी ये वाली से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो उन्नयन कोण मतलब ये वाला जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। तो मुझे क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई, यानी ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 मीटर होगी। तो अब मुझे ये वाली वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो कैसे निकालूंगा, देखो 45 डिग्री है, तो मतलब ये वाला 1 होगा, ये वाला भी 1 होगा, और ये वाला हो जाएगा √3। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 1 है, बट इसमें कितना दिया है 28.5 मीटर दिया है, 28.5 मीटर। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर, तो ये मैंने निकाल दिया
28.5। अब देखो पूरी निकालनी है, तो 28.5 ये है, 1.5 ये है, तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10, 2 और 1 3, यानी 30 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। तो मान लीजिए ये मीनार है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। वे मीनार की चोटी से क्रमशः, मीनार की चोटी ये है, से क्रमशः 30 तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। यानी अगर मैं इस प्रकार से इनको मिलाता हूँ, इसको भी इस प्रकार से मिलाता हूँ, तो ये जो कोण बनेगा, एक का बनेगा 60 डिग्री का और एक का बनेगा 30 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का। तो यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार की टोटल जो ऊंचाई है वो कितना है, 18 मीटर है, तो ये टोटल 18 मीटर हो जाएगी। देखो व्यक्ति को मैं केवल एक पॉइंट लूँगा, क्योंकि मीनार की तुलना में व्यक्ति तो बहुत कम होगा, तो ये वाला पोर्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल मीनार की ऊंचाई है, ये मैंने 18 मीटर मान ली। तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो 60 के लिए ये वाला हो जाएगा √3 और ये वाला हो जाएगा 1, तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। यहाँ पे 30, तो ये वाला हो जाएगा 1 और ये वाला हो जाएगा इसका √3 और ये वाला 2। अब देखो इसमें ये √3 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, तो पहले इसको बराबर करो। तो मैं कैसे करूँगा, अगर मैं इसको √3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर टोटल जो मीनार की वैल्यू होगी वो तो √3 होगी, क्योंकि √3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर जो √3 वाला है ये वाला, तो ये अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1 ये है, 3 ये है, यानी मुझे 4 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू मुझे दी है 18 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 18/√3। तो 4 के लिए मैं दोनों साइड 4 से गुणा कर सकता हूँ, तो कितना होगा ये, देखो √3 बटे में आ रहा है, तो √3 को बटे में लेंगे नहीं, यानी परमीकरण कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 चौको 24, यानी 24/√3 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब बी वाला आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये मान लीजिए कोई भवन है और ये कोई व्यक्ति है, तो 50 मीटर की दूरी, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे दी है 50 मीटर के बराबर है। आगे दिया है वह भवन पर लगे झंडे, तो भवन पर लगे मतलब यहाँ पे कोई झंडा इस प्रकार से लगा होगा। झंडे की चोटी, तो चोटी तो ये वाली हो जाएगी, तथा पाद मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा, से क्रमशः 60 तथा 45 के कोण बनाता है। यहाँ से बनाता है, एक तो 60 का कोण होगा और एक 45 का कोण होगा। तो जो बाहर वाला कोण होगा वो अगर 60 का है तो ये छोटा वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, इस झंडे की लंबाई कितनी है, तो ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 60 का यूज़ करता हूँ, 60 डिग्री, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा √3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो बेस है ये क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 45 डिग्री वाले का यूज़ करता हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, जो बेस है ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो दोनों कंडीशन में देखो ये बराबर आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर के बराबर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, टोटल है √3 और ये है 1। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ, यानी √3 में से मैं 1 माइनस करता हूँ, तो ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 1 की वैल्यू 50 के बराबर, तो √3 - 1 के लिए मैं दोनों साइड √3 - 1 से गुणा करूँगा। तो देखो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़े जा रहे एक हवाई जहाज। 200 मीटर की ऊंचाई मतलब ये वाली हाइट मुझे दी है 200 मीटर है। तो यहाँ पे कोई हवाई जहाज है, उड़े जा रहे हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति भी यहीं पे होगा। एक नदी के 2 विपरीत किनारों, तो मान लीजिए इस प्रकार से कोई नदी यहाँ पे जा रही है, तो 2 विपरीत किनारे मतलब एक किनारा अगर ये है तो दूसरा ये वाला होगा, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। किनारों पर स्थित 2 बिंदु, तो पहला बिंदु ये वाला हो गया और दूसरा बिंदु ये वाला हो गया, से क्रमशः 45 और 60 का अवनमन कोण बनाता है। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, जब क्षैतिज से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे नीचे की ओर देखते हैं, तो इससे नीचे की ओर मतलब एक कोण ये बनेगा, तो ये अगर 45 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई, मतलब पूरी ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जेड बन रहा है,
जेड का मतलब यहाँ पे एकांतर कोण बनेगा, तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये भी एकांतर कोण बन रहा है। तो अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो ये दोनों में कॉमन है यानी ये बराबर होना चाहिए, तो इसका ये परपेंडिकुलर है, इसका भी ये परपेंडिकुलर है, तो 45 डिग्री और 60 डिग्री में परपेंडिकुलर ये वाला है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये √3 है, ये 1 है, तो √3 करने के लिए मैं इसको यानी बराबर करने के लिए √3 से गुणा कर दूंगा, तो अब ये बराबर हो गई है। तो परपेंडिकुलर यानी √3 की वैल्यू तो हो गई दोनों कंडीशन में बराबर, तो √3 यहाँ पे दिया है 200 है, तो ये 200 मीटर हो जाएगा। अब 45 में जो बेस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और जो 60 में बेस है ये क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, √3 + 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू मेरे पास है, तो इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 200/√3, और √3 + 1 के लिए मैं √3 + 1 से गुणा कर दूँगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है तो इसको और सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा, इसका गुणा अंदर करेंगे तो √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 200 प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसका गुणा 1 के साथ में, तो 200/√3, तो 200 + 200/√3 यानी ए वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, तो मान लीजिए ये कोई पेड़ है, इसका ऊपरी भाग ये वाला टूट जाता है, तो ये जो भाग टूटेगा ये इस प्रकार से नीचे क्या करता है, टूटकर 15 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो दूरी है वो 15 मीटर है, 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, ये वाला कोण 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है, तो ये मैंने कर दिया। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, तो कितनी थी यहाँ ये वाली और ये वाली टोटल ऊंचाई, तो ये जो भाग है ये टूटकर इसका क्या बन गया विकर्ण बन गया, यानी मुझे इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2, तो मुझे टोटल 2 + 1 यानी 3 की वैल्यू निकालनी है, तो √3 बराबर है 15 के, तो 1 बराबर होगा 15/√3, तो √3 से मैं गुणा करूँगा प्रमेयकरण करके, तो 3 से ये काटूँगा, ये हो जाएगा 5√3, तो 1 की वैल्यू इसके बराबर, तो 3 के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो 5 दिए 15√3 हमारा आंसर, यानी ए वाला हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से, तो मान लीजिए कोई भवन है इस प्रकार से 60 मीटर का, भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद के अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर होगा, तो ये कोई मीनार है, ठीक है, तो जो मीनार है इसकी चोटी तथा इसके पाद मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन, तो इस प्रकार से अगर मैं इनको मिलाता हूँ, इस प्रकार से, तो एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, मतलब देखो ये 36 रेखा ये वाली हो गई, तो इससे एक 30 का है एक 60 का है, तो ये जो बड़ा वाला कोण होगा ये तो 60 डिग्री का होगा, और ये जो छोटा वाला कोण होगा ये 30 डिग्री का होगा। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो लाइन बन रही है ये जेड यानी एकांतर कोण बनेगा, तो ये वाला जो कोण होगा ये तो होगा 30 डिग्री का, और ये जो बड़ा वाला कोण होगा ये होगा 60 डिग्री का। तो मुझे क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ पे 60 डिग्री का यूज़ करके सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, मतलब ये वाला हो जाएगा √3, और बटे में जो बेस है, बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 1। इसी प्रकार से 30 डिग्री वाले का यूज़ करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा √3। अब देखो बेस तो सबसे पहले इनका बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो दूरी ये होगी वही दूरी ये वाली हो जाएगी, तो इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो बेस ये वाला है, और तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे मुझे √3 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3। अब देखो √3 बेस सेम हो गया, तो बेस तो हो गया हमारा √3, तो ये √3 की जगह अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यानी 3 की वैल्यू मेरे पास है 60 मीटर के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा 20 मीटर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये टोटल है 3 और ये है 1, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, ये 3 है, ठीक है, टोटल 3 है, ये 1 है, यानी 2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी, तो 2 बराबर हो जाएगा 40, यानी 2 से गुणा करूँगा तो ये हो रहा है 40, मतलब डी वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर, तो कोई प्रकाश स्तंभ है, तो मान लीजिए ये वाला कोई स्तंभ है, ठीक है, इसके पूर्व की ओर मतलब
पूरब इस प्रकार से होगा तो इसके पूरब की ओर 2 जहाज़ों के अवनमन कोण, तो जहाज़ों के अवनमन कोण 45 और 30 हैं। तो ये तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसके अवनमन कोण मतलब इस प्रकार से बनेंगे नीचे की ओर, एक ये बनेगा और दूसरा ये वाला बनेगा। 45 डिग्री और 30 डिग्री के हैं। तो ये अगर मैं ट्रायंगल इस प्रकार से बनाता हूँ तो ये हो जाएगा, यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी ये हो जाएगा 200 मीटर। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसमें देखो अवनमन कोण मतलब यहाँ से क्षैतिज से एक तो बड़ा वाला कोण ये होगा 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का मतलब अगर मैं इस प्रकार से पूरा जेड ले लेता हूँ तो ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये जो छोटा वाला कोण है ये 30 का होगा, तो ये वाला भी कितने का होगा, 30 का होगा। ठीक, या मैं ऐसे देख सकता हूँ कि जो बाहर वाला कोण होगा वो छोटा होगा, तो ये 30 है, ये क्या है 60 नहीं बल्कि ये 45 है, तो यहाँ पर 45 कर दूँगा। ठीक, तो अब देखो h मुझे निकालनी है, तो 30 और 45 का यूज़ कर दो। h मतलब परपेंडिकुलर, तो 30 और 45, तो परपेंडिकुलर एक एक है इसमें, यानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 45 को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, और 30 को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे टोटल ही हो जाएगा √3। तो मुझे इसकी वैल्यू दी है, यानी √3 - 1 की वैल्यू दी है 200 मीटर के बराबर है। तो मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 बराबर होगा 200 बटे √3 - 1। अब देखो इसका परमेयकरण करेंगे, √3 + 1, यहाँ पर भी होगा √3 + 1, तो 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 का स्क्वायर 1, तो ये होगा 2, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे होगा 100। तो 100 √3 + 1, यानी ए वाला हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई दी है 100 √3 है। मीनार की तली से 100 मीटर दूर, तली से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला मुझे निकालना है। तो इसका अनुपात निकाल दो ना, तो अनुपात आ रहा है से ये कैंसिल, √3 और 1 का, √3 1 कहाँ पे है, ये वाला, यानी 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन इसके भी कवर कर लिए हैं। तो अगर आपका कोई डाउट इसमें रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।